जब हमारे बच्चे 3-3.5 साल के उम्र में इंग्लिश स्कूल चल जाता तो उसका अरबी उर्दू छूट जाता। और जब तक आप अरबी बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आप मुकम्मल मुसलमान भी नहीं हो सकते। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का यह कड़ा संदेश गूंजा रांची के बड़गाई मदरसा में, जहां 10वीं और 12वीं के होनहारों को सम्मानित करने के साथ साथ कौम के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है और जो कौम तालीम यानी एजुकेशन से दूर हो जाती है वो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाती है। कुछ इसी बुलंद संदेश के साथ रांची के बड़गाई मदरसा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 10वीं और 12वीं के होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अंजुमन इस्लामिया बड़गाई द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ कांके के विधायक सुरेश बैठा और पार्षद अमित मुंडा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में जहां एक तरफ मेधावी बच्चों को उनके शानदार रिजल्ट के लिए सम्मानित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर मदरसा में स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब का भव्य उद्घाटन भी किया गया, ताकि बच्चे दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ सके। मंच से बोलते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम का पहला हुक्म ही इकरा यानी पढ़ो। उन्होंने माता पिता से अपील की कि वे बच्चों को छोटी उम्र में मजदूरी न कराएं, बल्कि उनकी पढ़ाई मुकम्मल कराएं। मेरा गुजारिश है तमाम गार्जियंस कि अपने बच्चे को 5 साल तक आप अरबी पढ़ाएं। अरबी पढ़ाने के बाद ही आप उसको नर्सरी में या जहां भी आपको जिस तरह का एडमिशन होता है वहां कराएं। क्योंकि मैं देखता हूं जब हमारे बच्चे 3-3.5 साल के उम्र में इंग्लिश स्कूल चल जाता तो उसका अरबी उर्दू छूट जाता। और जब तक आप अरबी बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आप मुकम्मल मुसलमान भी नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अरबी पढ़ना जरूरी है। और कुरान में भी पहला लफ्ज, जैसे कि मेहताब भाई ने बताया, मैं भी बहुत जगह ये बोलता हूँ कि कोई दूसरा शब्द भी उतर सकता था, नमाज उतर सकता था, रोजा उतर सकता था, लेकिन कुरान में पहला लफ्ज इकरा बिस्मिल्लाह उतरा। क्योंकि जब आप पढ़िएगा तब आप रोजा भी बढ़िया से रख सकिएगा, जब आप पढ़िएगा तो नमाज भी बढ़िया पढ़ सकिएगा। इसीलिए आज जो हमारा कौम है दीनी तालीम से भटक गया, आज अपने आप को मॉडर्न कहलाने में लगा। आज अभी हम माएँ सब बहनों सबको यहाँ देख रहे हैं, सब निकाब में है, लेकिन आप किसी शादी में आप देखिएगा तो ये निकाब नजर नहीं आएगा, निकाब में नहीं रहती है। और जिस कौम में हम लोग आते हैं, जो हमारे पैगंबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी बीवी फातिमा का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा दिन में नहीं निकलना, रात में निकालना, इसलिए कि मुझे मेरा शरीर ढका हुआ है, उसके बाद भी शरीर का बनावट लोग नहीं देख सके। आज हम उनको मानने वाले हैं। और आप अपने आप को बताइए कि हम किस जगह हैं, किस तरह आप अपने आप को दिखलाते हैं शादी ब्याह में। हमको लगता है कि 10% भी लोग निकाब पहन के शादी ब्याह में नहीं जाते। मर्द को भी कहना है, औरतों को भी कहना है, अगर मर्द टाइट हो जाए तो औरत का हिम्मत नहीं कि बगैर निकाब से घर से निकल सके। आप अपना फजूल खर्ची को बचाएं, पढ़ाई में ध्यान दें। आज पहली बार मुझे खुशी हुई, जो हर जगह हम बोलते थे, आज यहाँ मुझे देखने को मिला कि मदरसा फैजुल आम और प्रोग्रेसिव हाई स्कूल भी है। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया बड़गाई के प्रेसिडेंट मेहताब आलम अंसारी ने एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान खींचा कि बड़गाई में 10वीं और 12वीं का एफिलिएशन प्राप्त कोई बेहतर स्कूल नहीं है।
उन्होंने खुशखबरी साझा की कि तालीम को बढ़ावा देने के लिए 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट किया गया है, जहां एक बेहतर मदरसा, स्कूल और ईदगाह बनाया जाएगा। दौर में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों जरूरी है। आज अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी ईरान के सामने बौना साबित हो रहा है। उसका एक खास वजह है, वहाँ के लोगों ने दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम को भी इम्पोर्टेंस दिया और आज वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो आगे बढ़ते चले गए। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अभी से ही एक गोल लेकर चले कि हमें आगे क्या करना है। जो बच्चे 10th पास किए उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से ही आप अपना स्ट्रीम तय कर ले। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप साइंस स्ट्रीम तय करते हैं तो आप आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं तो आप अकाउंटेंट, सीए वगैरह बन सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आर्ट्स की आप पढ़ाई करते हैं 10th के बाद तो आप आईएएस, आईपीएस वगैरह बन सकते हैं। तो और 12th के बच्चों के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट, जो स्ट्रीम आप लोगों ने लिए हैं उस स्ट्रीम में फोकस करके आप आगे बढ़ें। आज हमारे हालात यह है कि हमारे बस्ती में 10th और 12th प्राप्त एक भी बेहतर एफिलिएशन प्राप्त कोई स्कूल मौजूद नहीं है। हमें अफसोस होता है कि हमारे बच्चे और बच्चियां मदरसा और स्कूल से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो आता है तो उसका मार्कशीट में दूसरे स्कूल और दूसरे जगहों का नाम होता है। आज अंजुमन इस्लामिया बड़गाई की कोशिश से मदरसा में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासेस शुरू किया गया है ताकि दीन के अलावा दुनियावी तालीम भी बच्चों को मिले और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बच्चे चले। तालीम को लेकर जमात इस्लामी बड़गाई का भी योगदान अहम रहा है। आज के अंजुमन इस्लामिया के जिम्मेदार के लोगों को तालीम को लेकर जो इरादा है उसी को लेकर हम सभी ने मिलकर 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन का आज एग्रीमेंट किया है ताकि वहां हम सब मिलकर 10th और 12th का एफिलिएशन लेकर एक अच्छी तालीम देने के लिए एक बेहतर मदरसा, स्कूल और ईदगाह बना सके। हम बस्ती वालों को इसमें मान मंत्री हफीजुल हसन साहब, मान विधायक सुरेश बैठा साहब की मदद लेने की जरूरत होगी। जिस तरह से हमारे मंत्री और विधायक साहब बड़गाई को सपोर्ट करते आ रहे हैं, वही सपोर्ट की जरूरत होगी। कार्यक्रम के आखिर में प्रोग्रेसिव हाई स्कूल के तमाम होनहारों को मंच पर सम्मानित किया गया। अंजुमन इस्लामिया और जमात इस्लामी बड़गाई की यह कोशिश सचमुच में काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि बड़गाई के ये बच्चे कल देश और समाज का नाम और ऊंचा करेंगे। अगर आपको शिक्षा को बढ़ावा देने वाली यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।